वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले जो प्रश्नों की जो 1000 प्लस की सीरीज जो हमारी चल रही है उसका दोस्तों पार्ट 3 है वो आज यह रहने वाला है। और इसके अंदर हम डेली है वो 100 क्वेश्चन देखते हैं और आज इस क्लास के अंदर दोस्तों आपकी डिमांड पर है वो 200 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 2 के अंदर। अब 201 से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। वराह नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो 12 जिले को है वो वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देख सकते हैं वराह नगरी के नाम से वो किसको जाना जाता है? 12 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। तो भंटदेवरा जो 12 के अंदर है वो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। जबकि मेवाड़ का खजुराहो है वो जगत माता मंदिर जो दोस्तों अपने उदयपुर के अंदर है। और राजस्थान का खजुराहो है वो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो डांग की रानी करौली को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है तो धौलपुर को है वो रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले का कौन सा जिला कहलाता है? तो धौलपुर को है वो पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और तीर्थों का भांजा के नाम से प्रसिद्ध है वो मचकुंड है। इंपॉर्टेंट है। तीर्थों का भांजा मचकुंड और तीर्थों का मामा है वो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर है वो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। और जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वो डीग भरतपुर है वो जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। फुवारा की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वो डीग भरतपुर है। और राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है अलवर को है वो राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो कहा जाता है। क्योंकि हम सुपर फास्ट दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आराम से इसको है दोस्तों विस्तार से बता सकें। ओनली क्वेश्चन आंसर है वो हम कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है वो अलवर को कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है तो जयपुर को है वो पूर्व का पेरिस है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों रंगश्री का द्वीप कहा जाता है। तो रंगश्री का द्वीप है वो जयपुर को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर है दोस्तों। और राजस्थान का गुलाबी नगरी भी कौन कहलाता है? तो अपना जयपुर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। और राज्य की पिंक सिटी कहलाती है तो जयपुर को है वो राज्य की पिंक सिटी है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। पन्ना नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर है। और राजस्थान की रत्न नगरी भी जयपुर कहलाता है। और वैभव का द्वीप है वो भी कौन कहलाता है? जयपुर को है वो वैभव का द्वीप भी कहा जाता है। आगे देखिए राजस्थान का सिटी ऑफ आइसलैंड कहलाता है तो जयपुर है वो राजस्थान का सिटी ऑफ आइसलैंड कहलाता है। और भारत का पेरिस कौन सा जिला है? तो भारत का पेरिस है वो जयपुर जिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जा सकती है कि सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर कौन सा है? तो जयपुर है वो दोस्तों सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर है। क्योंकि यहाँ पर सभी सड़कें हैं वो दोस्तों चतुष्कोणीय यानी कि चारों तरफ है। बात करें मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध तो गलता जो जयपुर के अंदर है वो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। और साल्ट सिटी के नाम से भी सांबर जयपुर को जाना जाता है। साल्ट सिटी सांबर जयपुर। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती है तो सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी कहा जाता है। और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। कल हमने पढ़ा था इसके अंदर जो ताम्र नगरी है वो दोस्तों हमने कल आहड़ पढ़ा था। और ये ताम्र जननी मैंने कहा था ताम्र जननी है वो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कहा जाता है जो सीकर के अंदर है कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान का कौन सा स्थान तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो खेतरी को तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। वेरी। और शेखावाटी का हवा महल खेतरी महल झुंझुनू को है वो दोस्तों शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का कौन सा जिला औजारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागौर को है वो औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और धातु नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो वो नागौर है। इंपॉर्टेंट। राजस्थान की उप काशी कहलाता है तो उपकाशी डीडवाना को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट जो नागौर के अंदर है। और सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो सूर्य नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध जिला है वो जोधपुर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है तो जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जोधपुर है वो राजस्थान का सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है।
मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा हो जाएगा, रेगिस्तान का केंद्र कहलाता है। तो रेगिस्तान का केंद्र कौन सा कहलाता है, जोधपुर है वो रेगिस्तान का केंद्र कहलाता है। और भारत की वेर की राजधानी कहलाता है जोधपुर, वेर की राजधानी जोधपुर को कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जा सकती है कि हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो जोधपुर है वो हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। और मरुस्थल का सिंह द्वार है वो जोधपुर कहलाता है, मरुस्थल का सिंह द्वार जोधपुर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की संस्कृति राजधानी कहलाता है, तो जोधपुर को है वो राजस्थान की संस्कृति राजधानी कहा जाता है। और ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो जोधपुर है वो दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि पिंक सिटी के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है। और आगे देखिए इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए नामिक राजधानी कहलाता है, तो जोधपुर है वो नामिक राजधानी भी कहलाता है। और राजस्थान की विधि नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर के अंदर विधि विश्वविद्यालय है, तो विधि नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान की प्रहरी मीनार कहा जाता है, तो एक थंबा महल जो जोधपुर के अंदर है उसको प्रहरी मीनार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, तो ओशिया जो जोधपुर के अंदर है वो दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जबकि राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर जालौर को कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल है वो जसवंतथड़ा कहलाता है, जो जोधपुर के अंदर है जसवंतथड़ा। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 अपना 248, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, तो ज्वाई बांध जो दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और खंभों का नगर कहलाता है, तो रणकपुर पाली के अंदर दोस्तों रणकपुर पाली को खंभों का नगर कहलाता है। 1444 जो खंभों के साथ है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जानी जाती है, तो हल्दी घाटी जो राजसमंद के अंदर है उसे राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है, जबकि राजस्थान का मैराथन है वो द्वेर घाटी जो राजसमंद के अंदर है। हल्दी घाटी का युद्ध है वो दोस्तों 1576 के अंदर, और द्वेर का युद्ध है वो 1582 के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का हद्दे है वो अजमेर को कहा जाता है, और राजस्थान का मक्का भी किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का नाका किसे कहते हैं, तो अजमेर को राजस्थान का नाका कहा जाता है। और राजपुतानों की कुंजी किसे कहा जाता है, तो अजमेर को राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो बीकानेर के अंदर है वो राजस्थान का जो ऊंट महोत्सव वो दोस्तों बीकानेर में। और हाल ही में जो 2023 के अंदर ऊंट महोत्सव के अंदर मिस मरवन का खिताब है वो कोमल सिद्ध ने जीता है, जबकि दोस्तों ये मेरे को ये बताना कि मिस्टर बिकाना है वो किसने अवार्ड जीता है। आगे देखिए मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। अब बात करें बलून महोत्सव राजस्थान के जिले में लगता है, तो बाड़मेर के अंदर लगता है। और थार महोत्सव की बात करें तो ये भी दोस्तों थार महोत्सव बाड़मेर में। और मेवाड़ महोत्सव है वो दोस्तों उदयपुर के अंदर। और बात करें ग्रीष्म महोत्सव है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर। जितने भी महोत्सव थे वो एक साथ दोस्तों हमने कर लिए हैं कवर। राजस्थान का कौन सा जिला केला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो करौली के अंदर दोस्तों केला देवी का मेला है वो बढ़ता है, इंपॉर्टेंट है वेरी। और लंगूरिया नृत्य है वो इस मेले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर महोत्सव का कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पुष्कर महोत्सव है वो दोस्तों अजमेर के अंदर आएगा, तो पुष्कर महोत्सव है वो अजमेर के अंदर। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं, तो जुलाई और अगस्त के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है। और राजस्थान में अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं, तो अजमेर को है वो अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कौन सा है, तो अजमेर है वो सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थों का मामा के नाम से प्रसिद्ध, तो पुष्कर अजमेर है, जबकि तीर्थों का भांजा है वो मचकुंडे धौलपुर है। इंपॉर्टेंट है आदि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध स्थल है वो पुष्कर अजमेर है। और राजस्थान का टाटा नगर है वो रेड टोंग को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट वेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है, तो बूंदी है, बूंदी को दोस्तों बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी ऑफ स्टेपवेल्स के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो बूंदी को है वो सिटी ऑफ स्टेपवेल्स के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ था, तो 4 बार लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1967 की बात करें 1967, 1977, 1980 और दोस्तों 1992, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, तो भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह थे। और स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, तो स्वाभिमान सिंह है वो स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे, इंपॉर्टेंट बनता है।
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे और वर्तमान में राज्यपाल 41वें नंबर के, याद रखना 41वें नंबर के हैं कलराज मिश्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी है, वो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे और वर्तमान में सीपी जोशी है दोस्तों, जो 15वीं विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शेखावत है, वो राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? तो राजस्थान के मुख्य सचिव है वो दोस्तों, प्रथम की बात पूछी गई है तो के राधाकृष्णन थे, वो प्रथम मुख्य सचिव थे राजस्थान के और वर्तमान में है वो उषा शर्मा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण कुमार गोयल है, वो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान है वो प्रद्युमन सिंह है। छठे वित्त आयोग है वो चल रहा है। इंपॉर्टेंट है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष है, वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में संजय कुमार क्षत्रिय है। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो पी बनर्जी है, वो प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे। जबकि राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह दोस्तों प्रथम पुलिस महानिदेशक थे और वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है वो आई.डी. दुआ और वर्तमान में कौन है? राजस्थान के लोकायुक्त वर्तमान में तो प्रताप कृष्ण लोहरा है, वो वर्तमान में लोकायुक्त है राजस्थान के। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो भीष्म पितामह राजस्थानी भाषा के कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बात करें तो इनकी प्रमुख रचना भी आपको याद रखनी है, पित्थल पाथल धरती दोहरारी लीलटांस, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का तर्क शक्ति व गणित का जादूगर किसे कहते हैं? तो सर्वोत्तम सिंह भाटी को है, वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी का शेर ए दिल किसे कहा जाता है? तो राधे श्याम को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल का सितारा किसे कहा जाता है? सॉरी, सितारा नहीं सितारा, तो ये लालजी को कहा जाता है। वॉलीबॉल का सितारा लालजी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता है वो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। जोहड़ वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह है, वो जोहड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जो शेखावाटी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो किशनलाल जोशी दोस्तों रेल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और राजस्थान का सी.आर. दास किसे कहते हैं? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को दोस्तों है वो दोस्तों सी.आर. दास कहा जाता है राजस्थान का। और कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूणकरण को कहा जाता है, जो बीकानेर के शासक थे और मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको ये नहीं कहा था, जबकि राय सिंह को कहा था राजपुताना का करण, ये आपको ध्यान रखना। जबकि कलयुग का करण है वो राव लूणकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक है वो कहा जाता है। शेर ए राजस्थान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेर ए राजस्थान के नाम से वो दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? तो अपना आ जाएगा जय नारायण व्यास। जबकि पत्रकारिता के पिता माँ ने नाम से जाना जाता है, तो पत्रकारिता के पितामह के नाम से कौन जाना जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा जाने जाते हैं। और कैमल मैन के नाम से अशोक टांक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कैमल मैन अशोक टांक। जबकि घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। और क्रिकेट का शहजादा है वो सलीम दुर्रानी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का नेहरू है वो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो जोधपुर का तानसेन है वो अली अकबर खान को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। जबकि लाख का बेजोड़ शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध है, तो आयज मोहम्मद है वो दोस्तों लाख के बेजोड़ शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो, हम क्लास हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्लास में मात्र 100 क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन एक क्लास दोस्तों 100 क्वेश्चनों की शाम को आने वाली है 7 बजे, उस क्लास को देखना न भूलें। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन का मैंने वादा किया था आज ही के दिन, तो आज 300 क्वेश्चन हो गए और 301 से लेकर दोस्तों 400 तक है वो शाम को 7 बजे क्लास आएगी, उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।